ओम शांति। 26 जनवरी 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ है, इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं। समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं। यह तो निश्चय है ना। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो बाप भी तो वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास आए, यहाँ बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में हैं। उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तुम जो जानते हो बाप ज्ञान का सागर, ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। यह समझने की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा कर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा के सामने किया है, सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर। फिर वह गॉड फादर सुनाता है क्या? उनको क्या कहते हैं ना, लिबरेट आओ या वहां बैठ लिबरेट करो। आगे यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इसमें क्या क्या होता है। तुमने इतने पाठ बजाया है। आधा कल्प है देवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर में भी नंबरवार होते हैं। कहीं तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों का सिखा कर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चे में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई को देखो तो नंबर 1 शैतान, कोई भी परिस्तान में जाने लायक। कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं न अपने चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही दुख देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते हैं। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता ही रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करना आना पड़ता है।
माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है, आधा तो जरूर माया खाएगी, तब कहते हैं माया बड़ी दुरुस्त। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। कभी भी छुई मुई नहीं बनना, देवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सेकेंड पॉइंट है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्र अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान से उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।